चंदा तुम हमारे लिए कितना कुछ सही। चंदा हमें गर्व है कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारी पत्नी हो। हम खाली ऐसे फोन के लिए रही बिहाने जब तू आईबू ना तो हम घरे पे ना रहा तो तू परेशान मत हुई। वापस आई में तनी टाइम लग जाई तो फिक्र मत करिया। ऐसे हम तो के फोन के लिए रही। हे माता रानी, आपके कोनो संकेत तो नहीं के? माता बाबू, हमारे माता बाबू तो ठीक है ना? एक बार फोन करके देखते, क्या पता ये बारी लग जाए। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. आज हमरा के बहुत गुस्सा आवत है। नेटवर्क का नहीं लागत है। क्या फायदा ऐसा नेटवर्क का जब फोन ना लागत है। श्यामू भैया उनकर फोन करके देखत है, हो सकता है माता बाबू के बारे में उनकर कोनो पता हुई। ससुर ने फोन करा। हाँ चंदा, अरे कहाँ भइल? इतना रात के फोन करत था। माता बाबू के बारे में आपको कुछ पता है का? हमार मन बहुत घबराता। माता बाबू से हमारी बात नहीं की हो पावता। आज से पहले ऐसा कब बोला भाई जे माता बाबू हमरा से इतना देर तक बात ना कही ने। श्याम भैया आप उनकर खोज खबर लेके हमरा के तुरंत बताई। ठीक बा, तू रो मत, तू फोन रखा, हम अबे बतावत है। चंदा ठीक कह रही है। आज तक कब्बो ऐसा नहीं हुआ कि माधव भैया का दिन भर से कोनो खबर ना मिला हो। हे भगवान, माधव भैया कोनो मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हे भोलेनाथ, माधव भैया का रक्षा कीजिएगा प्रभु। ससुर फोन लग जाओ। लगता है माधव भैया के खोजने जाना पड़ेगा। अब इतना रात में कौन फोन कर रहा है? कौन? श्यामू हम बोल रहे हैं। अरे माधव भैया कहाँ हैं आप? ठीक तो है ना आप? अरे घरे में लोग कितना परेशान है आपको कुछ पता है? और चंदा वो तो कब्बे से रोई जा रही है। श्यामू हम सब बताएंगे, पहले हमसे मिलो। अच्छा आप बताइए, हम कहाँ मिलने आ जाए आपसे? अभयपुर में। अरे वो गांव का नाम सुना है ना तुमने? बरगद के पेड़ के नीचे हम। अच्छा श्यामू किसी को बताना मत कि हम यहाँ पर हैं। सिर्फ चंदा को बता देना। उसको ये बोलना कि हम बिजनेस के पर्पज से बाहर गए थे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ठीक है भैया, हम अब्बे चंदा को बताकर तुरंत आते हैं आपके पास। हाँ श्यामू भैया, अब माता बाबू के बारे में कुछ पता चलल का? हाँ चंदा, अरे माधव भैया से बात हो गई है। वो एकदम में ठीक बारे। अपन एगो काम में फसल हुवन। ओजा नेटवर्क को नहीं खे, तू परेशान मत होखा, आराम से सूत जा। वो काले आ जाइए। ठीक बा? माता रानी का लाख लाख धन्यवाद। ठीक है श्यामू भैया, थैंक यू। दीदी आप अपना माथा गरम करना बंद कीजिए। इतना माथा पच्ची कीजिएगा ना तो माथा तो गरम होबे करेगा ना। इतना अलग अलग खुराफाती आइडिया लाइएगा तो क्या होगा? हमारा दिमाग होता अभी तक तो तरबूजा की तरह फट गया होता। दीदी एक काम कीजिए, अभी कुछ दिन के लिए ना प्लान बनाना बंद कीजिए। रानी अभी चुप करो तुम। हमरे दिमाग में एक प्लान पक रहा है। का फिर पक रहा है? आप ना फौरन चूल्हा से उतार दीजिए। वैसे दीदी का प्लान पक रहा है आपके दिमाग में? अभी नहीं, समय आएगा तब बताएंगे। और उस समय कब आएगा? जब भी पूरी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। वाह दीदी, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं।
वो सब तो ठीक है, दबाना काहे छोड़ दी? दबाओ तनिक जोर से। हाँ। भैया जी, महादेव का बहुत ही कृपा है कि आप दुष्ट लोगों के चुंगल से बच के आ गए। अच्छा भैया जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? श्यामू, किसी से कहना मत। अरे हम काहे कहेंगे किसी से, आप बोलिए ना। हमको लगता है कि रुद्र का हाथ है इसके पीछे। रुद्र? अपन रुद्र? हाँ। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे रुद्र है? अरे तो एक सिंपल चेन है, इससे क्या साबित होगा? क्योंकि जब हमें किडनैप किया गया था, हम वहां से निकलने की कोशिश किए, हाथापाई में ये चैन हमारे हाथ में आ गया। ये चैन रुद्र का है, आप कैसे पहचाने? बेटा, हम मंदिर गए रहनी, वहां से तू दोनों के खातिर चैन लेके आई नी। माधव बेटा, ई तू रख ला, और रुद्र ई तू पहन ला। अगर मेरी किडनैपिंग के पीछे मेरे भाई रुद्र का हाथ है, हम जीते जी मर जाएंगे। भैया जी, फिलहाल तो हमारे लिए इतने बहुत है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात हमको आपको बताना है। अब आपका परिवार लक्ष्मी निवास में नहीं रहता। क्या क्या मेरा परिवार अगर उस घर में नहीं रहता तो श्यामू कहाँ रहता है? अरे भैया जी, रुद्र है ना, सब दुर्गोबर कर दिया। रुद्र है ना, बिजनेस करने के लिए लोन लिया था, वो घर का पेपर गिरवी रख के, अब वो बिजनेस कर नहीं पाया कि जान से डुबा दिया पता नहीं। तो लोन देने वाला लोग है ना, कोर्ट का सहारा लेकर आपके घर पे कब्जा कर लिया है। हे भगवान, श्यामू, अभी मेरा पूरा परिवार कहाँ है? बाबूजी का एक पुराना घर है, वो लोग हैं। सब लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ, आप उन लोगों की चिंता मत कीजिए। आप एक बात बताइए, इस चित्रा भाभी की हत्या के बारे में कोनो जानकारी मिला आपको? यार श्यामू, अजीब अजीब घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें चित्रा की हत्या का सुराग मिल रहा है और हम उस सुराग के पीछे जाते हैं, पर हमें कुछ नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कहीं कुछ धोखा तो नहीं हो रहा। हमें सही रास्ते ले जाना चाहता है या हमें भटकाना चाहता है। लेकिन हमें इस बात का विश्वास है, अगर चित्रा की हत्या हुई है तो हम उसके कातिल को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे। ये हमारा वादा है श्यामू। एक बात बताएं श्यामू तुम्हें? हाँ भैया, बोलिए ना। जब हमें किडनैपर ने किडनैप करके रखा था तो एक बार पुनः हमें एहसास हुआ कि हमारी चित्रा हमारे आसपास में ही है। ऐसा काहे महसूस हुआ? कैसे श्यामू? अचानक धरती हिलने लगी। धरती हिल रही क्या? जिस रस्सी से हम बंधे हुए थे वो रस्सी अचानक खुलने लगी और हम रस्सी से आजाद हो गए। अरे भैया जी, ये तो कोनो चमत्कार से कम नहीं है। हाँ श्यामू, वही तो। हमको तो ये लगता है ना कि अब आपको ये पता करना चाहिए कि आपके किडनैपिंग के पीछे कौन है। अगर वो आदमी पकड़ा गया ना, तो हम लोगों को ये भी पता चल सकता है कि चित्रा भाभी को मारने में किसका किसका हाथ है। ठीक कह रहे हो श्यामू, समझ में नहीं आता हमारी किडनैपिंग के पीछे रुद्र है या कोई और। भैया जी, हमारे पास आइडिया है ये सब पता करने का। वो का? अम्मा जी, है ली प्रसाद खा ली। नहीं चंदा, हमको कुछ नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। खा भाई अम्मा जी, हमरा से कोनो गलती हो गई का?
नहीं चंदा, तुमसे कोनो गलती नहीं हुआ है। वो कहा है कि हम प्रतिज्ञा लिए हैं कि जब तक हमारा दुलारा बेटा हमरे घर में हमरे नजर के सामने नहीं आ जाता, हम अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। अम्मा जी, तब तक आपके ई प्रसाद जरूर ले लेवे के चाहिए। वो कहा है ऐसे कि अब चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं के अम्मा जी। माधव बाबू आज घरे आवे वाला हवन। वो फैक्ट्री के काम में फंस गए रहलन और आज घरे वापस आवत है। ये तो बहुत खुशी का बात है। हम कहे थे ना चंदा कि हमारा नया घर जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आएगा। चलो इसी खुशी में हम हलवा बनाते हैं। चल। अम्मा जी, आप सुबह से कुछ नहीं खाई हैं। आप ना सबसे पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कौन अधिकार से हमरे पास यहाँ चाय लेकर के आई हो? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। पत्नी हम लोग को चाय पिला रही और पति जहर पिला रहा है। हमको तुम्हारे हाथ का चाय नहीं पीना है। ले जाओ यहाँ से चाय। चंदा, हमको तुम्हारे हाथ का चाय पीना है बेटा। अम्मा जी, हम आपकी खातिर चाय बना दे, इनमें कोनो बात नहीं के। लेकिन अम्मा जी, रुद्र भैया की गलती की सजा आप काजल दीदी के मत दी ना। अम्मा जी प्लीज, हम तो अभी भी आपकी बहू हैं। हम तो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किए हैं। चलो चंदा। वो तो अच्छा हुआ कि वो कागज को हम फाड़ के फेंक दी, नहीं तो चंदा के हाथ अगर वो लग जाता ना तो 50 सवाल करती हमसे। हाँ माँ, आप सही कह रही। हम हमेशा सही कहते हैं और करते भी सही। काहे कि हमारा नाम नीला देवी है। श्वेता बहुत चालाक बन रही थी ना, सोच रही थी हमरे तरह कोई है ये नहीं, हमरे खिलाफ साजिश कर रही थी। उसको क्या लगा कागज के चंद टुकड़ों से माधव को चित्रा के कातिल तक पहुंचा देगी, यानी कि हम तक। मूर्ख लड़की, वो भूल गई थी कि नीला देवी से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। रुद्र, एक बात का ध्यान रखना, वो दोनों बाप बेटी पर नजर रखना। काहे कि हमको डर है कि वो दोनों बाप बेटी कोई ना कोई गुल खिलाने की कोशिश जरूर करेगी। अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमको बहुत ही अच्छा से ध्यान रखना आता है। अरे हमको तो चिंता ई सताए जा रहा है कि आज माधव घर आ रहा है। अरे तो ये में चिंता करने वाली कौन सी बात? पूरे एक दिन तक वो घर से गायब रहा, किसी से फोन पर बात तक नहीं किया, ना हमसे ना चंदा से। वो तो सामू से पता चला कि वो आज घर आ रहा है। रुद्र, तुम कोनो गड़बड़ी तो नहीं किए ना माधव के साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, हम काहे गड़बड़ करेंगे, कुछ एकदम नहीं किए हैं हम। लेकिन फिर वो जा कहाँ सकता है? अरे इतना टेंशन काहे ले रही हैं? कहीं गए होंगे अपने काम से। सही कह रहे हो तुम, यानी कि सब कुछ हमारा प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना रुद्र, ढेर काबिल बनने की कोशिश मत करना। काहे कि तुम तो जान भी करते हो कि पिछली बार ढेर काबिल बनने की वजह से हमारा घर हमरे हाथ से निकल गया। अरे का अम्मा, एगो घरे ना चल गया, एकरा में आफत वाली कौन सी बात? और आप ही बताइए, एगो घर गया तो एगो नया घर मिल गया ना, वे बहुत बढ़िया। अरे आप ही बताइए, एगो अच्छा कहावत तो सुनी होंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी वजह से ये घर निकल गया है तो सोचिए, इससे पता चला ना कि बाबूजी हम लोगों से छिपा करके एगो बढ़िया घर रखे थे। अभी सोचिए अम्मा कि घर हम लोग कैसे कब्जा कर पाएंगे। ज्यादा बकाओ मत, धीरज से काम लो, सब कुछ अपना होगा। मिल, फैक्ट्री, सब कुछ। बस दुनिया को ये दिखाते रहना है कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। सरला, हम ये कह रहे थे कि कभी कभी बहू के साथ बड़ी कड़ाई से भी पेश आना पड़ता है और कभी कभी नरमी से भी। समझ गए ना हम तुमको क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम समझ गए। आप अपना ध्यान रखिए। अम्मा जी, चाय यहाँ रख दो।
अरे चंदा, दीदी देखी ना हम कैसे लागत है, सब ठीक था ना? का बात है, इंतजार के घड़ी काटे ना कट रहल बा। अच्छा चंदा, आज तोहरे अच्छे कर्म के कारण तोहरे पति के सुख और ये घर के सुख मिलल हा। हम तोहरे खातिर बहुत खुश हैं। अच्छा चंदा, अब तू जा, माधव भैया के आवे के टाइम हो गइल हा। ठीक है दीदी। माधव बाबू, माधव बाबू आप आ गई नहीं। चंदा, कूलर रखा ये कहा माधव बाबू? तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू माधव बाबू। माधव बाबू, ये आपके कपड़ा गंदा कैसे हो गए? ठीक था ही ना? कोनो एक्सीडेंट तो ना भाई? अरे वो कबो कबो आदमी चलत फिरत फिसल जाला ना। फिसल जाला? माधव बाबू आपके कहीं चोट तो ना लागल ना? ना चंदा, चिंता मत करा। अरे माधव बेटा। अम्मा प्रणाम। जीते रहा बेटा, जीते रहा मेरा बच्चा। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, कितना चिंता हो रही थी बेटा। अम्मा, वो फैक्ट्री के काम से हम थोड़ा बाहर चले गए थे, वहां पे नेटवर्क नहीं था, इसलिए फोन नहीं कर पाए और काम में इतना बिजी हो गए, फोन करना भूल गए। चंदा, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माधव बाबू, सब कुछ तैयार है, चलिए ना। अम्मा जी, हम कहते ना भैया जी एकदम में सही सलामत आ जाएंगे। हाँ सामू, तुम एकदम में सही बोले थे। हम तुम्हारा दिल से धन्यवाद कहते हैं बेटा। ना ना, खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ और टेस्टी टेस्टी खिलाना पड़ेगा। हाँ श्यामू भैया, सब कुछ तैयार है, चलिए ना। हाँ हाँ चलो, माधव के साथ तुम भी बैठ जाओ खाने पे। आई। चल चल। अरे माधव बेटा। बाबूजी प्रणाम। दूसरा बेटा। जी। काजल, तुम क्यों उदास हो? हमें सब पता है कि रुद्र ने क्या किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बाबूजी, आपने अच्छा किया, पूरे परिवार को यहाँ पे लेके आ गए। आखिर जिंदगी में इंसान मेहनत क्यों करता है? अपने परिवार के लिए, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। सही कह रहे हैं बाबूजी। बुरे वक्त में ये घर काम आ गया। चंदा, तुम हमारे लिए कितना कुछ सही। चंदा, हमें गर्व है कि तुम हमारी पत्नी हो। बाबू, आपके सब कुछ याद आ गए। माता रानी आपके लाख लाख धन्यवाद। पता माता बाबू, हम ये दिन खातिर माता रानी से दिन रात ना जाने कितना प्रार्थना करत रही। आपके सब कुछ याद आ गए।
माधव, तुमको सब कुछ याद आ गया ना? आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा को सब कुछ याद आ गया। जी अम्मा, हमें सब कुछ याद आ गया और हमें यह भी पता चल गया कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया।